नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दीदी की डायरी। पाठ 6 कंप्लीट हो गया, आप लोग कॉपी में लिख भी लिए होंगे। अब आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 दीदी की डायरी। तो एक संजू नाम की लड़की थी जो अपनी दीदी का डायरी पढ़ती है, उसी के बारे में यहाँ लेखक संकलित जो है दीदी की डायरी के बारे में बताया गया है। डायरी का सामान्य अर्थ अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना। जैसे दिन भर की दिनचर्या रहती है, उसको शाम को समय रात में डायरी में अंकित करना ही अपने दैनिक क्रियाकलाप, जो दिन में जो हुआ रहती है क्रियाकलाप या बातें या उसके साथ घटित घटनाएं, उसी दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना है। डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच समझ, रुचियां, मनोवृत्तियां, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल जाता है। जैसे डायरी पढ़ने की आदत रहने से उसकी रुचियां और मनोवृत्तियां भी उसके परिवेश में और संदर्भ में का पता चलता है। साहित्यकार और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व की डायरिया अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार पर बने हैं। डायरी जो है इतिहास के विषय वस्तु उल्लेखित रहता है, उसी के आधार पर बना है। डायरी के विषय वस्तु पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं। डायरी के विषय वस्तु एक पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसी के बारे में बताया है। इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विविध उद्देश्य उपेक्षित है। बच्चों में भी डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए, उसी को लेखन के प्रति, और डायरी लिखने जो लगता है वह लेखन क्रिया भी लेखन करने लगता है। तो इससे बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि डायरी लिखना चाहिए। डायरी लिखते लिखते उसके मन में कविता लिखने का विचार आ गया, किसी की जीवनी लिखने का, किसी का जीवन परिचय लिखने का। ये जो है डायरी लिखने का फायदा क्या है, जो बच्चों में डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। गुलाब की फूल सी नन्ही संजू जो थी, गुलाब की नन्ही सी संजू थी। गुलाब के फूल की तरह नन्ही सी संजू थी, तो वह अभी छोटी है पर बड़ी सियानी थी। संजू जो थी छोटी थी पर वह चंचल मन की थी, बहुत सियानी बच्ची थी। कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। संजू जो है कक्षा 8वीं में पढ़ती थी। स्वभाव से हंसमुख और खूब हंसती और हंसाती थी। हंसमुख चेहरा थे और अपना खुद हंसती थी और दूसरों को खूब हंसाती थी। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते थे। संजू को किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। संजू छोटी सी थी, फिर भी उसको किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि का शौक था। यह शौक उसे उसकी माँ से मिली। उसकी माँ जो थी कहानी पढ़ती थी, कविता पढ़ती थी, कॉमिक्स पढ़ती थी। वह जब छोटी थी तो यह चीज को अपनी माँ से देखी, तब से संजू को भी इसकी आदत पड़ गई। बोलते हैं ना, बच्चे अपने बड़ों का देख के अनुकरण करते हैं, तो गलत काम अगर बड़े करते हैं तो गलत रास्ते में चले जाते हैं, और बड़े अच्छे काम करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वह बच्चा भी अच्छा काम करने लगता है। उसी प्रकार संजू जो थी वह अपनी माँ को कॉमिक्स या कविता डायरी पढ़ते देखती थी। यह शौक उसे माँ की देखा देखी से होने लगी। संजू चाहे कक्षा में अच्छा नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, संजू जो थी कक्षा में अच्छे नंबर लाने से तालियां बजती, उसको प्रोत्साहन के रूप में
प्रोत्साहित करते थे, पुरस्कारित करते थे, या उसके जन्मदिन हो उसे उपहार में मिलता था पुस्तक। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया था और संजू को उपहार में उनके जन्मदिन में पुस्तक मिलते मिलते वह उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय के रूप में बन गया था। पुस्तकें जो बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। स्कूल जब जाते थे तो स्कूल की लाइब्रेरी में भी उसको चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी जी का साहित्य पढ़ा था। बापू के साहित्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। बापू ने इस प्रयोग को बापू के पास, महात्मा गांधी के पास जो प्रयोग किया था उसको वह महात्मा गांधी ने भी अपने डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा यह भी डायरी लिखेगी। संजू उसी समय सोच लिया कि मैं भी डायरी लिखूंगी। माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला कि संजू डायरी लिखने वाली है तो संजू के पिताजी जो थे वह उसको डायरी लाके दे दिए। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह डायरी शुरू कैसे किया जाता। डायरी तो लिख लूंगी लेकिन शुरू कैसे किए जाते। तभी उसको याद आया उसकी दीदी भी डायरी लिखा करती थी। संजू की दीदी थी, वह भी डायरी लिखा करती थी। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। संजू जो थी वह अपनी दीदी को भी इच्छा बताई कि मुझे डायरी लिखना है, डायरी लिखने की इच्छा है। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन काम नहीं है। दीदी भी संजू की हौसला बढ़ा देते हैं कि यह कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि किसी की इच्छा किसी को काम करने की है तो उसके हौसला बढ़ाने से उसकी हौसला जो है दोगुनी हो जाती है। उसको कोई भी मुश्किल काम जो है आसान लगने लगता है। हौसला हमेशा इंसान को दूसरे के प्रति बढ़ाना चाहिए, न कि उसको कमजोर और नहीं डराना नहीं चाहिए। हौसला बढ़ाने से क्या है, वह व्यक्ति उस काम को और अच्छे से कर सकता है। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू की दीदी बोलती है इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी मुझे दिखा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बाद में मना ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वह नीचे लिखे हुए। संजू ने अपने डायरी लिखने से पहले दीदी की डायरी पढ़ना शुरू की तो दीदी बोली कि दिन में जो भी आपके साथ घटित घटना है उसी को इकट्ठा सोचकर इस डायरी में प्रत्यक्ष रूप में लिखते जाना। तो दीदी के डायरी में लिखा था 1 जनवरी 2008 की बात है। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक की आवाज हो रही थी। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर के फूल पत्तियां खुरेद रहे थे। चलिए उस छीनी से पत्थर से उसके कॉलेज में कारीगर जो थे पत्तियां फूल बना रहे थे। 2 जनवरी 2008। फिर 2 जनवरी 2008 की बात आती है। तो आज सुबह शीला के घर आई। वह स्नान में थी। वह शीला के घर आई तो उसकी सहेली जो है स्नान कर रही थी। अकेली बैठी बैठी क्या करती, वह अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसको पत्रिका का पुराना पृष्ठ नजर आया। उसको उलटने पुलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। उस पन्ने पर एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते क्या हो गई, वह लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही थी। जब वो डायरी लिख रही थी तो भी उस बात को देखकर, उस बात को समझकर, पढ़कर उसकी हंसी भी नहीं रुक रही थी। फिर से वह पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। वह सोचने लगी इसको फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए इसको लिख लेती हूँ। खरीदार मालिक से,
खरीदार था वह चुटकुले में था। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो 1 आँख खराब है, फिर इस भैंस की 7,000 क्यों मांग रहे हो? खरीदार कहता है, बेचने वाला अपने भैंस की कीमत लगाता है कि इस भैंस की कीमत जो है 7,000 है। तब खरीदार वाले बोलते हैं कि इसकी 1 आँख तो नहीं है, तो इसका 7,000 कीमत क्यों लगा? फिर मालिक जो रहता है बोलता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदादारी करनी है? वह मालिक जो बोलता है, भैंस तो दूध देता है, उसके दूध से मतलब है कि भैंस जो है कसीदा करेगी जिससे उसका 1 आँख नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। इसी चुटकुले को सुनकर या पढ़कर वह संजू जो है बहुत हंसती है। माँ को कल रात से मलेरिया है। उसकी माँ जो थी उसको कल रात से मलेरिया है। मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही, खाना भैया ने बनाया। फिर वह बोलती है कि मैं तो रात भर बैठी रही, भैया जो है खाना बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेकी। मैं जो ही पहला कौरा मुंह में डाला तो फीका लगा। मैंने अपने मुंह में पहला निवाला डाला तो वह फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट। उसने कहा बहुत। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची थी, पर उससे क्या, नमक नहीं था तो क्या, कोई बात नहीं, बाद में डाल लिया। वह बोलती है, नमक नहीं है तो क्या, बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। वह सोचने लगी कि अगर भैया जो है 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता। 2 बार नमक डालते तो क्या हो जाता है, सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता। अगर सब्जी में पहले से नमक नहीं डाला है तो हम बाद में डाल कर खा सकते हैं, लेकिन दोबारा डाल देंगे तो वह नमकीन हो जाएगा, तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाए। अब 3 जनवरी 2000 की बात। पिकनिक का दिन रहा आज का दिन जो है वह मन में सोचने लगी कि आज का दिन जो है पिकनिक रहा, जहाँ हम वह स्थान बहुत सुंदर था। हम जहाँ जहाँ गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे भरे वृक्षों के लिए से घिरा हुआ था। पानी की लबालब से भरा एक सरोवर था। सरोवर यानी तालाब। शांत वातावरण, और सरोवर के पास कोई शोरगुल नहीं होते हैं, शांत वातावरण रहता है। पक्षियों की चहचहाट वहां पहुंचकर छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गए। पक्षियों की चहचहाट थी और छोटे छोटे टोलियों यानी छोटे छोटे झुंड में बैठ गए। मैं तो सईदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। मैं तो अपने सहेलियों के साथ रही। पहले तो हम चारों घूम रहे थे, झूला पर झूले, फिर सरोवर के पास गए तो मछलियां देख रहे थे, डूबती उतरती रंग बिरंगी मछलियां जो थे, छोटी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला लिया। फिर हम लोग तालाब के पास, सरोवर के पास गए, फिर मछलियां को, छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां देख रहे थे। उसी समय उसकी बहन जी जो थी, टीचर जी थी, बुला ली। अब सब मैदान में आकर इकट्ठा हुए। अब सभी बच्चे एक साथ आके मैदान में इकट्ठा हुए। जैसे पिकनिक में जाते हैं तो सब लोग इधर उधर घूम लेते हैं, फिर एक साथ इकट्ठा होके लंच करने के लिए, अपना नाश्ता करने के लिए इकट्ठे होते, फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद कुछ गेम खेलने के लिए इकट्ठा होते। उसी प्रकार इन लोग भी इकट्ठा हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। फिर घास जो थी वहाँ पे बैठ गए। गुनगुनाती धूप, हल्के हल्के सुनहरी धूप थी। बारी बारी से हमसे गाना गवाया। सभी बच्चों से बारी बारी से गाना गवाया। ढोलक बजी तो नाच गाने के साथ रम गए। तो वैसे होता है ना, कहीं जाते हैं पिकनिक, अंताक्षरी खेलते हैं, डांस करवाते हैं, खेल खेलते हैं, तो पिकनिक का मजा आता है ना। ऐसे चले गए और कुछ
को देख के आगे वैसे नहीं, वहाँ और कुछ गेम खेलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तभी पिकनिक का मज़ा आता है। मैंने जादू के खेल दिखाए, वह खूब नाची, चुपचाप बैठी थी, आज खूब नाची, मैं तो जादू का खेल दिखाए। खेल में जिसे जो फल आया उसे उसी के फल की खुशबू सुंघा दी। वह जादू दिखाया जिसके हाथ में फल आता था उसी फल की खुशबू सुंघा दी। जैसे ऑरेंज आया तो ऑरेंज की सुगंध आने लगा, तो जिसके हाथ में जो फल आया उसी की खुशबू सुंघा। जो मिठाई मांगी वही चखा दी, और जो मिठाई मांगी वह उसी को। कितना आनंद आया लिख न सकूं, वह लिख रही थी और बोलती है मेरे को कितना आनंद आया, उसको लिख नहीं सकती। मेरे जादू की करिश्मे को देखकर अंजू तो मचल ही गई। मेरे जादू की करतूत को देखकर, करतब को देखकर अंजू जो है मचल ही गई। बोली एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो। अंजू नाम की लड़की थी, वह बोलती है एक दो जादू तो मेरे को भी सिखा दो। मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार। वह कहता है कि पिकनिक जाने का दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। फिर 8 जनवरी 2008 की बात है। तो बच्चों, ये दीदी की डायरी जो थी, दीदी की डायरी को संजू लिखने से पहले अपनी दीदी की डायरी को वह पढ़ती है कि डायरी कैसे लिखा जाए। तो इसका आगे की पार्ट जो है आगे की वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी बच्चों। तब तक के लिए इस पार्ट को अच्छे से समझिए, और जब हम बुक समझाते हैं तो आप लोग भी बुक की तरफ ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। इसी पाठ के अनुसार जो प्रश्न उत्तर है उसका आंसर इसी पाठ से मिलता है। जब हम पाठ को अच्छे से समझे रहेंगे तब हम उत्तर देने में हमको आसानी होगी। इसके पाठ को अच्छे से समझिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते।